जो आज का पिक है वो टेलीकॉम हाँ सेक्टर सर। में भारती एयरटेल रहेगा। हमको लग रहा है कि अनिल जी आज तो एजीआर का कोर्ट का डिसीजन है, प्लस जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने पिछले महीने के कस्टमर एडिशंस के किए हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत ही दमदार एडिशंस है और मार्केट्स को ये बात जरूर पसंद आएगी। आने वाले क्वार्टर में हमको लग रहा है कि आरपूस को भी बढ़ने के लिए काफी अच्छा स्कोप है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म महीने भर के विकल्प के लिए एक अच्छी पोजिशनल पिक रहेगी। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है जो काफी चर्चे में नहीं है लेकिन जो काफी वैल्यू दे सकता है आगे, वो फिनोलेक्स केबल है। फिनोलेक्स केबल अनिल जी बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कैश जनरेटिंग मशीन है, करीबन 30% की आरओई जनरेट करती है। और कंपनी ने काफी हद तक अपने एफएमईजी पोर्टफोलियो में काफी बड़े एडिशंस किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1500 करोड़ की कैश है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का जो स्टेक है वो करीबन 2000 करोड़ की वैल्यूएशन है और मार्केट कैप कंपनी की करीबन 7000 करोड़ है। तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक अच्छी खासी अपसाइड 550 का एक नियर टर्म का टारगेट अराउंड 6 to 12 मंथ्स में पॉसिबल लग रहा है। तो इसको भी डेफिनेटली मिस मत करिए। तो भारतीय एयरटेल और फिनोलेक्स केबल्स ये मेरी तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए दो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। फिनोलेक्स केबल है या फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज? फिनोलेक्स केबल, राइट सर? फिनोलेक्स केबल। हाँ, फिनोलेक्स केबल इसे ठीक कर ले। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अलग है और फिनोलेक्स केबल्स अलग है। तो फिनोलेक्स केबल्स में खरीदारी करने की राय है और वहां पर टारगेट आपको लगाना है 550 रुपए। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि विप्रो में काफी सिग्निफिकेंट मूव ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अभी जो बड़ा ट्रिगर प्ले आउट होगा आगे वो 5G को लेके है। विप्रो एक ऐसी कंपनी है जो टेलीकॉम स्पेस में बहुत ज्यादा स्किल सेट मेंटेन करती है और इनके लिए 5G एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी। तो मार्केट इसका अनुमान लगा रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में जो इंक्रीमेंटल बिजनेस होगा वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे और कोई गिरावट अगर आती है तो ही मेरे ख्याल से इसमें एक्यूमुलेट करिए। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि FY22 पिछले एक साल के हिसाब से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा होगा, बोथ रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव रहेगा। अंशु, मुझे लग रहा है कि पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में अपॉर्चुनिटीज है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पावर ग्रिड है। मैं समझता हूँ कि इनके पास काफी ऐसे एसेट्स है जो गवर्नमेंट मोनेटाइज कर सकती है। अभी पूरे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनीज ट्रांसमिशन में है, टावर्स में है, टिपिकली पावर ट्रांसमिशन में है, इनको भी काफी फायदा होना चाहिए। तो डेफिनेटली इस स्पेस में आगे चल के मुझे लग रहा है कि अच्छा ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि एसेट्स मोनेटाइज होंगे तो इन कंपनीज को जरूर फायदा होना चाहिए। और जैसे अनिल जी ने कहा, एक इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें कोई बात नहीं कि पावर ग्रिड और केईसी इंटरनेशनल ये अच्छे विकल्प लगते हैं इवन करंट लेवल्स पे, अगर किसी को लंबा निवेश करना है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर जनरेशन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि टाटा पावर में अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। इन्होंने नॉट ओनली अपनी थर्मल एनर्जी, बट अभी जो सोलर पावर में इन्होंने जो इनिशिएटिव लिए, यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड पॉसिबल है। तो ओवरऑल पावर स्पेस एक बजिंग सेक्टर हमको लग रहा है आने वाला 6 से 12 महीने में रहेगा। और जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट के साइड से आएगी, इसका इम्पैक्ट आपको पूरी तरह से पावर सेक्टर पे देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा ट्रिगर है और 5 साल का जो एंटी डंपिंग ड्यूटी आई है, इससे डेफिनेटली कंपनी को फायदा होना चाहिए। हमको लग रहा है कि पहले भी शेयर काफी अंडर वैल्यूड था और अगर हम कंपनी की कोर अर्निंग्स की बात करें तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि यहाँ से 130 135 का भी नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो मैं समझता हूँ अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर है जो काफी अंडर वैल्यूड है। और अगर किसी को इवन करंट लेवल्स पे खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। ये मेलामाइन की जो खबर है, इसका इम्पैक्ट आपको शायद तीसरे तिमाही से रिफ्लेक्ट होने लगेगा और तभी मेरे ख्याल से अर्निंग्स में नंबर्स में थोड़ा इजाफा होगा। तो डेफिनेटली खरीदने लायक है और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से हो सकता है। इनफैक्ट अनिल जी, ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट में काम करती है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इनफैक्ट इस कंपनी को डेफिनेटली इस रेगुलेशन से काफी फायदा होना चाहिए। हालांकि स्टॉक थोड़ा सस्ता नहीं है, बट अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ले तो मुझे लग रहा है कि ये इनके लिए और एक अच्छा रीरेटिंग ग्रोथ ट्रिगर साबित होगा। क्लियरली पीटीएफई एक ऐसा पॉलीमर है जो काफी कम कंपनियां इंडिया में बनाती है और इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली इसमें बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन यस,
इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें अर्निंग्स का इम्पैक्ट और टॉप लाइन का इम्पैक्ट आपको आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में जरूर देखने को मिलेगा। इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक के अर्निंग्स और बिजनेस पे जरूर प्ले आउट होगा। दीपांशु, जोमेटो एक ऐसा शेयर है जो आपको लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि जोमेटो के पास बहुत सारा डेटा है, और ये डेटा एनालिटिक्स से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर्स को बेच सकते हैं। अभी इन्होंने 15% ग्रोफर्स में पैसा लगाया है, तो जो आदमी आपको घर पे पिज्जा लेके आता है वही आदमी आपको ग्रोसरीज भी लेके आएगा, और ग्रोसरीज एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल में जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो जोमेटो की बहुत बढ़िया रहेगी, करीबन 70-80% सालाना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखना चाहिए। मुझे लग रहा है ये स्टार्टअप कंपनी है, तो पैसा काफी बनेगा, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम लंबा रखना बहुत जरूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें अच्छी वैल्यू बनेगी, बट टाइम फ्रेम लंबा रखिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मुझे लग रहा है कि ये दोनों आईपीओज में अगर चुनना है तो एप्टस जो स्टॉक है, हमको लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में काफी अच्छी कंपनी है। हालांकि लिस्टिंग में गेन कोई बड़ा गेन दिख नहीं रहा है, लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि अगर लंबी अवधि की बात करें तो मैं एप्टस पे ज्यादा पॉजिटिव हूँ। केम्प्ला सनमार मुझे लग रहा है कि मैं 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के वॉच करूंगा, और जैसे आपने कहा था कि कई साल पहले इन्होंने डी लिस्टिंग की थी काफी कम प्राइस पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बच के रहिए। ओवरऑल कमोडिटी सेक्टर है, बट एप्टस में डेफिनेटली निवेशकों को अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मेरे ख्याल से अगर कोई डिप भी आता है तो इसको खरीद लीजिए, क्योंकि आने वाले साल में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में ये एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस साबित हो सकता है।